हाय, लास्ट वाला एपिसोड देखा था? गो फॉर नो। ये है हाउ टू से अ नो। भाई एक बात तो तय है, जब हमें कोई ना कहता है तो हमें बुरा लगता है। तो हमारे को ये भी आना चाहिए, हाउ डू वी से अ नो। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमें ना बोलना और ना कैसे बोला जाता है ये समझना बहुत आसान है, और समझना भी चाहिए और जरूरी भी है। तो मैं आपको अब ये बताऊंगा कि हमें एक्चुअली में नो कैसे कहना है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लें। कभी हम जब गाड़ी से या बाइक से जा रहे हो और किसी सिग्नल पे हमें रुकना पड़े, हमारे आसपास कुछ नीडी पीपल आते हैं, दे कम टू अस एंड दे आस्क फॉर समथिंग। कोई पैसे मांगता है, कोई फूड मांगता है, और हम बिल्कुल किसी न किसी टेंशन में होते हैं, किसी न किसी काम की वजह से दिमाग कहीं और होता है, और हम उनको झटक के कैसे कहते हैं, अरे प्लीज आगे बढ़ो यार। आप जरा सोचिए, आप अपने आप को उस जगह पे रखकर देखिए, आपको कोई ऐसे बोल दे, कैसा लगेगा? इसको कहने का एक छोटा सा तरीका मैंने निकाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कोई मुझसे अगर कुछ मांगने आता है, हो सकता है मैं उस वक्त उसको देने के हाल में हूं, नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं नहीं देना चाह रहा हूं किसी कारणवश, तो मैं ऐसे करता हूं। ये भी एक तरीका है ना कहने का, जो लोगों को जनरली समझ आ जाता है। एक क्लासिक एग्जांपल आपके साथ और शेयर करूंगा। अब हम बैंक में जाते हैं, कितना काम करते हैं ये बैंक वाले। जब हमारा ये कोई सिचुएशन खराब हो जाता है, कोई सुनामी आ जाती है, कोई पेंडेमिक आ जाता है, ये बैंक वाले तो लग के काम करते हैं। और जब वो उनके टारगेट्स को मीट करने के लिए हमसे जिक्र करते हैं, सर ये आप ना, जब तक वो हमसे अपनी काम की बात नहीं करते, हम उनकी बात सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, ये लीजिए सर, मेरा ना ये थोड़ा सा एक डिटेल है, ये अकाउंट खुलवाना है, तो आप कुछ कर दीजिए सर। हम उनको, नहीं भैया अभी तो नहीं कर सकते। ये उनको भी पता है ना आने वाला है, वो फिर भी एक ट्राई मारते हैं कि उनकी दिहाड़ी, घर परिवार चलता रहे। और हम उस ना को कैसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, देखो दोस्त, अभी थोड़ी बहुत जो है वो सिचुएशन अजीब है, शायद यू अंडरस्टैंड राइट, हम अगर बाद में इस बारे में बात करें, या मैं एक काम करता हूं, जैसे ही मुझे कोई जरूरत होगी या मेरे किसी जान पहचान वाले को इसकी जरूरत होगी, आई वुड रेफर योर नेम, वुड दैट बी गुड? यू कैन एंड इट विद अ क्वेश्चन, वो ठीक रहेगा? ही वुड से यस, दैट्स बीइंग मोर मॉडेस्ट, दैट्स अ ग्रेट जेस्चर। अब आपको पता है एक सिचुएशन आपके आसपास बहुत खराब हो गई है, और आप अपने ओनर के पास जाते हैं, सर मुझे सैलरी दे दीजिए, और वो आपको ऐसे बोलते हैं, ऐसा है सैलरी नहीं मिलेगी, मैं नहीं दे सकता सैलरी, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है ना। अब आप और मैं उस सिचुएशन पे आ जाते हैं जो नीडी ट्रैफिक सिग्नल पे जिनकी हालत थी ना, वैसी हो जाती है। क्या करें? सबसे पहले इस जगह हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम से कोई सैलरी मांगने आया है, मजबूरन वो बहुत मजबूरी में है, यह बात तो तय है, लेकिन उसको अगर मैं ये कहूं, देखो ऐसा है, अभी ना काम हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, अभी सैलरी देने में थोड़ी सी मुश्किलें आन पड़ी हैं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं, आई नो यू हैव पुट इन सो मच बिफोर। ऐसा बहुत ओनर्स करते हैं, और हम उनको ये बोले, आई रियली कंसिडर यू, सो अभी थोड़ी मुश्किल है, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्राई एंड गिव इट यू। जिस दिन आपको तरीके से ना बोलना आ गया, उस दिन आप दोस्त बनाने लग जाएंगे। आपको ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इशारों में सामने वाला समझ लेगा आपका ना। मैं ये नहीं कहता कि आप ना मत कहिए, लेकिन ना ऐसे कहिए, हुनर ऐसी रखिए ना कहने की कि आप ना भी बोल जाएं और सामने वाला मुस्कुरा के आपके ना को ले ले। सो हाउ टू से अ नो इन लाइफ हैज टू बी इन अ मोड ऑफ सेइंग यस टू अ नो। सो इस बात पर विचार जरूर करिएगा। डू कंसिडर दिस। थैंक यू।